ब्राजील ने तहलका मचाते हुए अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका दे दिया है। दूसरे इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के मुफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। अरशद मलिक साहब, जो डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है, ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से, साउथ अफ्रीका से। जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा। जब टैरिफ की तलवार खिंची हो तो दोस्ती भी कटघरे में खड़ी होती है। अमेरिका और ब्राजील के बीच ट्रेड वॉर की आग में अब नए बयानबाजी के शोले। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। Will not call Trump to negotiate anything. No, I will call Modi, Narendra Modi, Prime Minister of India. भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। लेकिन लगता कुछ इस तरह से है कि गालिबन इंडिया अपने स्टैंड से पीछे नहीं है। प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि किसी मुल्क को यह कहे कि तुम दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी से मुताल्लिक ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुतबादिल एनर्जी और वो जो मुतबादिल करेंसी मुतबादिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करने एनडीबी बैंक भी बन गया जिसमें 50 बिलियन भी आ गए और उसमें जो लोन है वो लोकल करेंसी में दिए जाएंगे। सो IMF और वर्ल्ड बैंक को भी काउंटर करने की कोशिश। इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरीके से दुनिया को ट्रीट कर रहे हैं, हमें गालियां मत दीजिए, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता दीजिए, मगर गालियां ना दे। तो इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिका अभी भी रूस से चीजें खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन रूस से चीजें खरीदती है, वो गैस लेते हैं, उनसे दीगर चीजें लेते हैं, उनका ट्रेड इतना ज्यादा है, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ब्राजील और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ब्राजील किसी भी वक्त उन्हें फोन करके टैरिफ के मुद्दे पर बात कर सकता है। असल में अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले उत्पादों पर 50% का भारी भरकम शुल्क लगा दिया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यक्तिगत तौर पर लुला डा सिल्वा को यह संदेश दिया था कि वे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके जवाब में ब्राजीलियाई राष्ट्रपति ने तीखा तंज कसते हुए कहा, अगर मुझे फोन ही करना है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ किया कि उनकी सरकार अमेरिका की इस नीति के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन WTO और अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राजील पहले से ही ब्रिक्स देशों और अन्य साझेदारों के साथ अपने वैश्विक व्यापार संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। तो दोस्तों, क्या ये नया ट्रेड युद्ध वैश्विक राजनीति को नई दिशा देगा या फिर ये सिर्फ एक और कूटनीतिक तकरार है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। इंडिया ना सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि वो तेल खरीद के ओपन मार्केट में बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इंडिया को तेल नहीं खरीदना चाहिए रूस से। इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के मुफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। अब उसके ऊपर जो ट्रंप ने बयान जारी किया उसके ऊपर इंडिया का एक रिस्पांस भी आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि ये ट्रंप कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कर रहा। ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि जनाब जो मैं चाहता हूं बस वो हो, अमेरिका को फायदा हो, रशिया से कोई तेल ना खरीदे, अमेरिका से तेल खरीदे, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, अमेरिका के अंदर पैसा आए, अमेरिका जहां पे भी जाए, चाहे वो कोई कहीं पे कोई मिनरल्स का मामला है, वो यूक्रेन में आपने देखा वो मिनरल्स डील नहीं हो रही थी, ज़ेलेंस्की को उन्होंने कितना ज्यादा जलील किया उधर ओवल ऑफिस के अंदर बैठा के, अमेरिका के अंदर बैठा के, और पूरी दुनिया ने देखा। अब इनको यूक्रेन की बड़ी फिक्र है। इनको असल में जो फिक्र है वो आपको भी पता है कि अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अब इंडिया ने जो आगे से उनको जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिका अभी भी रूस से चीजें खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन रूस से चीजें खरीदती है, वो गैस लेते हैं, उनसे दीगर चीजें लेते हैं, उनका ट्रेड इतना ज्यादा है, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं कि जी हम ना खरीदें। जो इंडिया ने 5-6 पॉइंट्स लिख के दिए हैं, इसमें उन्होंने लिखा है, जो पॉइंट नंबर 2 है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडियाज इंपोर्ट्स आर मेंट टू इंश्योर predictable and affordable energy cost to the Indian consumer। उन्होंने कहा जी हमारा जो मसला है कि हमने अपने शहरी को
सस्ता ईंधन फराहम करना है, वो हमारा जो है इंडिया का मेन मकसद है। आगे उन्होंने तीसरे पॉइंट में ये भी लिखा है कि यूरोपीय यूनियन ने 2024 में 67 बिलियन, तकरीबन 68 बिलियन यूरोस का कारोबार किया रशिया के साथ। इसी तरीके से दीगर चीजों में जो है उन्होंने जो कारोबार किया वो कोई 17 बिलियन यूरो का वो बनता है। और दीगर उन्होंने और कुछ चीजों का भी जिक्र किया कि उसके अंदर इतनी गैस मंगवाई गई, इतना ये मंगवाया गया। तो काफी ज्यादा चीजें यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो रशिया से लेते हैं। यूरोप रशिया ट्रेड इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट ऑल्सो फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ये सारी चीजें भी यूरोपीय जो कंट्रियां हैं वो लेती हैं रशिया से। उसके साथ साथ where the United States is concerned, it continues to import from Russia uranium, ठीक है, आगे एक्स्ट्रा फ्लोराइड for its nuclear industry, कि अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मादा भी वो वहां से ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन हमें मना कर रहा है। उन्होंने आगे भी इंडस्ट्री का जिक्र भी किया है, फर्टिलाइजर्स का जिक्र भी किया है कि ये सारी चीजें, ये सारे केमिकल अमेरिका रूस से खरीद रहा है। इन दिस बैकग्राउंड The targeting of India is unjustified and unreasonable। कि इस सारे तनाजुर में अगर आप इंडिया को मना कर रहे हैं तो ये नामाकूल बात है। Like any major economy, India will take all necessary measures to safeguard its national interest and economic security। इस पे इंडिया कह रहा है जनाब कि हम वो तमाम इकदाम उठाएंगे जिससे हम अपनी इकोनॉमी को महफूज बना सकें और अपने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने ये जो जवाब दिया है अमेरिका को, उन्होंने अपने कौमी मफाद को सामने रख के दिया है। कि अभी कल की बात है, पंजाब के जो आईजी साहब है उनके वीडियो भी बड़ी वायरल है। उनका एक इंटरव्यू के क्या वो कहीं पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पब्लिक से कि जी आप हमें गालियां मत दीजिए फोर्सेस को, और हमें गालियां मत दीजिए, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता दीजिए, मगर गालियां ना दे। तो इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है। अब पब्लिक इनको इसलिए तो नहीं गालियां दे रही है कि इन्होंने कोई भारत से जंग लड़ी है या इन्होंने जीती है या हारी है या जो किया है। पब्लिक तो इनको इनकी अपनी करतूतों की वजह से गालियां लगा रही है। जिस तरह से ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं या पंजाब में, हर जगह पे जो एक इशू बने हुए, डिफरेंट इशूज जो कंट्री के अपने अंदर बने हुए, उससे ये बचने के लिए अब इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा इस वक्त कोई इशू था ही नहीं जिसके ऊपर ये बोल देते कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे और अंदर तक जाकर अटैक करेंगे और उसके बाद ईस्ट साइड से जाएंगे, साइड से जाएंगे। मतलब पहली बात तो ये बताता कौन है कि किस साइड से आएंगे। अच्छा चले, आप ये फेस सेविंग हो रही है बेसिकली, इसलिए कि यहाँ पर भी तो लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं ना इनसे। आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, एक तरह वो आज भी सफाइयां दे रहे हैं। वो DGISPR साहब का आज एक स्टेटमेंट और भी आया है कि नहीं जी, जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो प्रेसिडेंट बनने नहीं जा रहे हैं और वो खबर वैसे ही है करके। तो ये दोबारा सफाइयां देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? और ऐसा कोई सवाल हुआ था उनसे जो वो कह रहे हैं कि हम भारत को किस तरफ से जाके अटैक करेंगे, अगर भारत ने दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई इस तरह की स्टेटमेंट्स चलती हैं, इनको हम लोग सीरियसली नहीं लेते। आई एम श्योर कि इनको भारत में भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा होगा। और दूसरा ये जो आपने मैडम शुरू में कहा है कि बेसिकली पाकिस्तान ये सारी बातें डिस्ट्रैक्शन की वजह से कर रहा है और पाकिस्तान सारा टाइम चाहता है इंडिया पाकिस्तान जो है वो लड़ाई जारी रहे ताकि जो हुकूमत के ऊपर कोई क्वेश्चन ना करे और लोगों का ध्यान उस चीज पे रहे। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।